कृष्णा। धीरे धीरे जैसे जैसे शिशिर ऋतु आ रही है, वैसे वैसे लोगों का मॉर्निंग सत्र में पार्टिसिपेशन सराहनीय है। जो लोग प्रत्येक दिन ज्वाइन करके इस ब्रह्म मुहूर्त में भगवान नाम से अपना दिन आरंभ करते हैं। सबसे पहले तो ऑफ कोर्स सवेरे सवेरे ज्वाइन करना, सवेरे सवेरे उठना ही एक चैलेंज है। और उसमें फिर भक्त लोग हरि नाम करते हुए अपने दिन को आरंभ करने के उपरांत भगवान की कथा सुनने के लिए प्रस्तुत रहते हैं। अब कैमरा तो ऑन है नहीं, कितने लोग झोंके खा रहे हैं, कितने लोग केवल कनेक्ट करके रख दिए हैं, ये तो हम पहचान नहीं पाएंगे। लेकिन यदि आप लोग सिंसियरली भगवान की इन कथाओं को श्रवण कर रहे हैं, भगवान की ही मुख निसृत वाणी श्री भगवत गीता को श्रवण करने के लिए प्रस्तुत हैं, तो आप लोग सच में गुरुवर्गों की कृपा को प्राप्त करेंगे। हम सब मिलजुल करके ये एक प्रयास कर रहे हैं कि भगवान ने अर्जुन के माध्यम से भगवत गीता का जो ये ज्ञान हमें सुलभ करवाया है, इसको हम गुरुवर्गों के अनुगत्य में सभी समझ पाएं। और हम लोग कोशिश करेंगे कि भगवान के एक एक कहे हुए एक एक श्लोकों द्वारा हम लोग ये भगवत गीता के सार को समझ सकें। अ, भगवत गीता यद्यपि बहुत एक सिद्धांतिक ग्रंथ है। आप लोग भागवत कथाएं बहुत बार सुने होंगे गुरु महाराज के मुखारविंद से, अन्य अन्य वैष्णवों के मुख से। तो भागवत के अंदर क्योंकि स्टोरीज के माध्यम से चीजों को समझाने का प्रयास किया गया है, पुराणों में यही टेक्निक वेद व्यास जी ने यूज की है, जहां पर वो कहानियों के माध्यम से चीजों को, सिद्धांतों को समझाने की कोशिश करते हैं। लेकिन भगवत गीता मोर ऑफ द सिद्धांतिक ग्रंथ है, पूरा ही इसके अंदर केवल कॉन्वर्सेशन है और सिद्धांत की ही बातें हैं। तो काफी समय पर ऐसा होता है, लोगों को भगवत गीता श्रवण करने में इतना रुचि नहीं होती। क्यों? एक तो सिद्धांतिक ग्रंथ, और ऊपर से फिर कोई कथाएं भी नहीं, कोई कीर्तन इत्यादि का भी कुछ भी नहीं। तो भगवत गीता की यदि 2-2 3-3 घंटे क्लासेस हो, जैसे भागवत 2-2 3-3 घंटा होता है, तो वैसे तो आई एम श्योर कोई भी श्रवण करने के लिए प्रस्तुत नहीं रहेगा। तो इसलिए हमने सवेरे के सत्र में अंततः आधा घंटा, थोड़ा समय ही सही, भक्त लोग अपने जीवन से, अपने बहुमूल्य समय से निकाल करके और इस फिलोसॉफिकल ग्रंथ को श्रवण करें। क्योंकि देखिए, भगवान नाम के प्रचार के लिए ये भगवत गीता बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है। सिद्धांतिक ग्रंथ होने पर भी श्रीमद् महाप्रभु कहते हैं, सिद्धांत बलिय चित्ते ना करो आलस, जहाँ हित कृष्ण लागी सुदृढ़ मानस। हमें सिद्धांत तत्वों को जानने के लिए हमेशा आग्रह रखना चाहिए। कभी भी हम लोग को उसके लिए बोरियत या ऐसा नेग्लिजेंसी भाव नहीं दिखलाना चाहिए, अरुचि नहीं प्रकाश करनी चाहिए। तो कल तक हम लोगों ने भगवत गीता के प्रथम चैप्टर को श्रवण किया था, जो कि अर्जुन विषाद योग या फिर सैन्य निरीक्षण योग, ये हम लोग उस समय पर चर्चा कर रहे थे। अर्जुन जो विषादग्रस्त हुए हैं, और अर्जुन जो नहीं लड़ने का जो अपना मानसिकता दिखला रहे हैं, तो नहीं लड़ने के पीछे उन्होंने 4 कारण बतलाए हैं। कल हम लोग श्रवण कर रहे थे पुराना श्लोक, लास्ट श्लोक जो उन्होंने कहा है, विसृज्य शशरम चापम शोक संविग्र मना मानस। तो यहाँ पर उन्होंने बतलाया कि कैसे शोकग्रस्त होकर के उन्होंने अपना अ, अ, धनुष और बाण वो अन्यत्र रख दिया है। अब इसके बाद से संजय, ये लास्ट श्लोक जो था ये संजय द्वारा कहा गया था, ये अर्जुन द्वारा कहा गया नहीं था। अर्जुन ने केवल मात्र, संजय ने केवल जो दर्शन किया, दर्शन करके फिर धृतराष्ट्र के सामने वो बात कही है। इसके बाद में द्वितीय अध्याय का जो नाम है वो है गीता का सार। मैंने पहले भी बतलाया था, ये जो नामकरण किया जा रहा है, ये नामकरण आचार्यों द्वारा किया गया है, अपनी अपनी गीता को लेकर अंडरस्टैंडिंग के साथ में। तो शिल भक्ति विनोद ठाकुर, कुछ लोग ये सेकंड चैप्टर को नाम देते हैं सांख्य योग, है ना, सांख्य योग, क्योंकि इसके अंदर विशेष करके शरीर और आत्म संबंधी ज्ञान को वहां पर विस्तार से प्रस्तुत किया गया है। और कुछ लोग, श्री भक्ति विनोद ठाकुर ने विशेष करके इसको ज्ञान नाम दिया है गीता का सार, क्योंकि इसके अंदर भगवान ने संपूर्ण गीता में जो सार सार आत्म तत्व का जो ज्ञान है, वो भगवान ने इस सेकंड चैप्टर के अंदर बड़ा विस्तार से दिया है। और अर्जुन ने पूर्व अध्याय में फर्स्ट चैप्टर के अंदर जो सब रीजन दिए थे कि मैं क्यों नहीं लड़ना चाहता, आप लोगों को स्मरण होगा 4 रीजन दिए थे। सबसे पहली बात तो अर्जुन के हृदय में दया आई,
करुणा के वशतः वो उसने कहा कि मैं लड़ना नहीं चाहता, है ना। दूसरी बात, अर्जुन ने वर्णन किया कि मैं अगर लड़ करके जीत भी गया तो जीतूंगा तो फिर वो सेलिब्रेट किसके साथ करूंगा, अर्थात मैं जो आनंद प्राप्त करना चाहता हूँ युद्ध लड़ करके, मैं जो आनंद चाहता हूँ तो आनंद में मनाऊंगा किसके साथ में। इसलिए उन्होंने क्या कह दिया था कि न च कांक्षे विजयम राजम न च राज्य सुखानी च, कि मेरे को ना ही तो विजय चाहिए और ना ही मुझे राज्य चाहिए, है ना। न कांक्षे विजयम कृष्ण न च राज्य सुखानी च, उन्होंने ये चीज वर्णन कर दी थी। तीसरा कारण उन्होंने बतलाया था कि अगर मैं अपने ही कुल के लोगों को मारता हूं तो उसके फलस्वरूप मुझे पाप लगेगा, तो पाप का फल भी मुझे भोगना पड़ेगा। और चौथा उन्होंने कहा था कि कुल का क्षय हो जाएगा, कुल क्षयम कृतम पापम, उन्होंने कुल के नाश कर हो जाएगा ये सारी, कुलक्षयम कृतम दोषम मित्र दोह से पातकम, ये बात उन्होंने वर्णन करी थी। तो ये चार रीजंस जो हैं, इन चार कारणों को अभी कृष्ण फोरफिट करेंगे, कृष्ण इन सब का प्रत्युत्तर देंगे आने वाले अध्याय में। तो पहला श्लोक जो द्वितीय अध्याय का है, वहां से आरंभ करते हैं। तं तथा कृपयाविष्टम् अश्रुपूर्णं कुलेक्षणं विषीदन्तीमिदं वाक्यं वाचा मधुसूदनम्। यहाँ पर संजय वर्णन कर रहे हैं, ये श्लोक संजय द्वारा कहा गया है, जहां पर वो कह रहे हैं तम तथा कृपयाविष्टम, कृपया आविष्टम करुणा से आविष्ट होकर के, तम अर्थात अर्जुन ने, अर्जुन के शरीर में क्या हुआ, अश्रुपूर्ण आकुल, उनके आंखों से आंसू बहने लगे। और अश्रुपूर्ण कहने का मतलब यहाँ पर ये बतलाया जा रहा है कि अर्जुन भले ही मुख से कुछ कह ना पाए लेकिन आंखों में इतने आंसू भर गए कि झरझर झरझर बह रहे हैं वहां से। विषीद अंतिम इदम वाक्यम, वो विषिद अर्थात शोक से ग्रस्त हो गए, और शोकग्रस्त होकर के उन्होंने भगवान से कहा, वाक्यम उवाच मधुसूदना, उन्होंने भगवान को मधुसूदन यहाँ पर नाम दिया है। टीकाकार यहाँ पर वर्णन करते हैं कि अर्जुन के शरीर में तीन विकार देखने को मिल रहे हैं। सबसे पहले तो उनके हृदय में करुणा आ जाना, है ना, कृपयाविष्टम, करुणा उनके हृदय में आई है। दूसरी बात, अश्रुपूर्ण, उनकी आंखों में आंसू आए हैं। और तीसरी बात, उन वो विषीद अंतिम, वो हृदय में उनके शोक जागृत हो गया, है ना। तो ये तीनों लक्षण जो यहाँ पर व्यक्त हो रहे हैं, करुणा का आ जाना, शोक युक्त हो जाना और अश्रु भरे नेत्रों से उन्होंने कृष्ण को कह रहे हैं, ये तीनों लक्षण हम पहले के चैप्टर्स में भी देखे हैं। लेकिन पहले के चैप्टर्स में जब जब भी ये लक्षण दिखे हैं कि अर्जुन का शरीर कांप रहा था, या फिर वो उनकी रोमावली खड़ी हो रही थी, वो शोकग्रस्त हो जा रहे थे, तो ये लक्षणों को टीकाकारों ने ग्रहण किया, अर्जुन के माध्यम से कृष्ण ने ये कहा कि ये अर्जुन की दया है। पूर्व चैप्टर के अंदर अर्जुन के इस गुण को फोकस किया कि कैसे अर्जुन के हृदय में जो दया है उसके कारण वो शोकातुर हो रहे हैं, अर्जुन के हृदय में जो दया है उसके कारण उनका शरीर कांप रहा है ना। तो लेकिन इस चैप्टर के अंदर कृष्ण का जो विजन है वो कुछ और है। इस चैप्टर के अंदर, चैप्टर 2 के अंदर, जब अर्जुन के शरीर में ये सब विकार कृष्ण देख रहे हैं तो कृष्ण, ये उनकी अज्ञानता है, ये अर्जुन की अज्ञानता है ऐसा दिखलाएंगे, है ना। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि पहले चैप्टर में अगर ये सब अर्जुन के शरीर में दया, अर्जुन के शरीर में ये सब गुण दिखे थे तो कृष्ण ने कहा कि दयालु है ना, मतलब टीकाकारों ने ये रहस्य उद्घाटित किया। लेकिन इस चैप्टर में क्योंकि भगवान को आत्मज्ञान देना है, इसलिए यहाँ पर टीकाकारों ने बतलाया कि ये जो शोकातुर होना और हृदय में करुणा आ जाना, ये सब के सब क्या है, ये आत्म साक्षात्कार के अभाव में, आत्मज्ञान के अभाव का लक्षण है। कोई व्यक्ति, उसके हृदय में शोक जागृत होता है, शोक, जैसे हम शोक सभा करते हैं किसी व्यक्ति के मरने पर, तो हृदय में शोक जागृत हो रहा है किस लिए, क्योंकि उससे तो शारीरिक संबंध था ना, हमारा पुत्र, हमारे पिता, हमारी माँ, हमारा भाई, हमारा बंधु, ये सब हमें छोड़ करके चला गया, शोक सभा है। तो उससे तो तुम्हारा शारीरिक संबंध था। शारीरिक संबंध के कारण हृदय में शोक जागृत हो रहा है तो ये तो ठीक नहीं, इसका मतलब आत्मज्ञान का अभाव है। दूसरी बात, कृपयाविष्टम, अगर आपके हृदय में कृपया के कारण, करुणा के कारण यदि ये सब विकार आ रहे हैं तो ठीक है, करुणा को प्रॉपर इंटेलिजेंस के साथ में व्यवहार करना चाहिए,
जैसे किसी व्यक्ति को यदि बहुत जोर से खांसी हो रही है, आपको उसके ऊपर करुणा आ रही है, बहुत जोर से खांसी खांस रहा है, तो क्या करो, उसको रुमाल के गुच्छा बना करके उसको मुंह में ठूस दो। अब बस खांसेगा ही नहीं, खांसी बंद हो गई। हम ऐसा करते हैं क्या? नहीं। जब हमारे हृदय में उसकी पीड़ा को देख करके करुणा है, तो करुणा को क्या करना चाहिए? प्रॉपर इंटेलिजेंस के साथ में डायरेक्ट करना चाहिए, बुद्धि का व्यवहार करते हुए उसको ठीक ठीक रूप में एक रास्ता दिखलाना चाहिए। खांसी है तो चलो तुम्हें डॉक्टर के पास में ले जाएंगे, औषधि दिला करके कुछ सिरप लेकर के तुम्हारा उपचार करेंगे। तो ठीक उसी प्रकार यहाँ पर अर्जुन के हृदय में जो करुणा आई है, ये करुणा किनके प्रति कर रहे हैं? जिन लोगों ने गलत किया। इनके सामने जो कौरव खड़े हैं, उन सब ने गलत किया था। तो कहने का उद्देश्य यह है कि हृदय में जब भी कंपैशन आए, दया आए, तो उसको प्रॉपर इंटेलिजेंस के साथ में डायरेक्ट करना चाहिए, है ना। और यहाँ पर सेल्फ रियलाइजेशन का अभाव है। तीसरी वस्तु जो बताई है कि अश्रुपूर्ण नेत्रों से अर्जुन वहां पर रुदन करने लगे हैं। तो यहाँ पर ये इस बात से पता चल रहा है कि आत्मज्ञान का अभाव है। अर्जुन अपने आप को एक जीवात्मा के स्तर पर प्रतिष्ठित नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए उन्होंने ये चीज कही। कृष्ण का नाम क्या कहा है? मधुसूदन, पहले श्लोक के अंदर। मधुसूदन का एक अर्थ है कि भगवान जो मधु दैत्य को मारे हैं, तो मधु दैत्य को जब मारे हैं तो संजय ने श्लोक कहा है, इसलिए संजय इस श्लोक के माध्यम से ये कहना चाह रहे हैं कि पहले जिस कृष्ण ने मधुसूदन को मारा था, वो ही कृष्ण अभी ये जो भ्रम जागृत हुआ है अर्जुन के मन में, जो ये एक डाउट आया है, इस डाउट रूपी असुर को भी मारेंगे, इसलिए उनका नाम कहा गया है मधुसूदन। इस श्लोक का सार सार कुछ इस तरह टीका में बतलाया गया है। अब इसके अगला श्लोक जो द्वितीय श्लोक 2.2, ये भगवान द्वारा कहा गया है। श्री भगवान उवाच कुतस्त्वां कश्मलम् इदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यं जुष्टमस्वर्ग्यं कीर्तिकम् अनार्यं जुष्टमस्वर्ग्यम् अकीर्तिकरम् अर्जुन। द्वितीय श्लोक के अंदर सबसे पहली बात तो श्री भगवान उवाच। आप देखना भगवत गीता में जहां जहां पर भी कृष्ण ने कुछ बोला है तो उसके सामने आया है श्री भगवान उवाच। टीका के अंदर यहाँ जो श्रील बलदेव विद्याभूषण प्रभु की टीका है एवं भक्तिवेदांत स्वामी महाराज जी ने जो गीता एज इट इज प्रकाशित करी है, तो उन्होंने तो श्री भगवान उवाच, ये भगवान शब्द की ही बड़ी विस्तृत व्याख्या करी है। आप लोग इस विषय में पहले भी सुन चुके हैं, इसलिए उस विषय में ज्यादा नहीं जाएंगे। श्री भगवान उवाच कह करके यहाँ पर बतला रहे हैं कि भगवान कौन है। षड ऐश्वर्य संपन्न भगवान श्री कृष्ण, उन्होंने ये वाक्य कहे हैं। गीता के अंदर जहां जहां पर भी कृष्ण ने कुछ कहा है तो श्री भगवान उवाच ही आपको दिखेगा। तो यहाँ पर भगवत तत्व को भी बतलाया जा रहा है कि देवी देवताओं से भी श्रेष्ठ श्री विष्णु तत्व, और विष्णु तत्व में भी श्रेष्ठ कृष्ण के सारे अवतार, और उन अवतारों में भी सर्वश्रेष्ठ श्री कृष्ण, है ना। तो श्री कृष्ण ही स्वयं भगवान है। भगवान को कुछ लोग निराकार ब्रह्म मानते हैं, भगवान को कुछ लोग एक ज्योति स्वरूप मानते हैं, और भगवान को कुछ लोग अंगुष्ठ परिमाण में परमात्मा स्वरूप मानते हैं। लेकिन भगवान शब्द की जो पूर्ण अभिव्यक्ति होती है, वो कब होती है? जब वो पूर्ण ब्रह्म सनातन ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर के रूप में आए। अब आप लोग कितने लोग इस चीज को समझ पा रहे हैं? पुनः वापस सुनिए। भगवान का जो कलेवर है, भगवान का कलेवर, उनके शरीर से बहुत ज्योत्सना, बहुत आभा निकलती है। तो कुछ लोग जिनकी लिमिटेड विजन है, वो क्या करते हैं? भगवान को केवल मात्र एक ज्योति स्वरूप में दर्शन करते हैं। भगवान के शरीर से, भगवान के श्रीअंग से, भगवान के नख कमल से, चरणों के नख कमल से जो छटा निकल रही है, जो प्रकाश निकल रहा है, लोग अपने आंखों में खोट रहने के कारण भगवान के उस प्रकाश को ही देख करके सोचते हैं कि भगवान तो एक ज्योति स्वरूप है। गुरु जी उदाहरण देते हैं ना, जैसे सूर्यमंडल। सूर्य को अगर हम देखें तो सूर्य सुबह के समय पर तो आपको गोलाकार दिखेगा, लेकिन दोपहर के समय पर इतनी रोशनी होती है कि आप उसकी तरफ देख भी नहीं पाते, और क्या दिखता है? केवल एक मात्र प्रकाश पुंज दिखता है। लेकिन वास्तव में सूर्य अपने आप में एक देवता है, उनका रथ है,
उस रथ के ऊपर घोड़े हैं, उनका परिवार है। तो ये सारी चीजें कौन देख पाएगा? जो पूरा भीतर तक प्रवेश करके, जिसकी दृष्टि एकदम पार किए है, और वो पूरा भीतर तक प्रवेश करके देख पाएगा। ऐसे ही भगवान शब्द, भगवान को कुछ लोग ब्रह्म कहते हैं कि भगवान तो जी ज्योति है, एक ब्रह्म ज्योति है, और हमें भी उस ब्रह्म ज्योति में जाकर के लीन हो जाना है। इसलिए जो हम आत्मा और वो परमात्मा, तो हम ज्योति, हमारी ये शरीर रूपी ज्योति, ये आत्मा रूपी ज्योति क्या करेगी? ब्रह्म ज्योति में जाकर लीन हो जाएगी। तो ये कॉन्सेप्शन अधूरा है। इसके बाद में परमात्मा, परमात्मा मतलब जो भगवान हमारे हृदय में विराजमान रहते हैं अंगुष्ठ परिमाण रूप में, वो भगवान कौन है? वो निराकार है। उनका कोई आकार तो है, लेकिन वो निशक्तिक है, उनका कोई रूप नहीं है। इस तरह से वहां पर वर्णन किया गया है कि उनकी कोई विशेषता नहीं, और उनका कोई रूप। ब्रह्म, ब्रह्म जब कहते हैं तो ब्रह्म का मतलब तो कोई गुण नहीं। तीन चीजें हैं, ब्रह्म, परमात्मा और भगवान। तो जब कहते हैं निराकार और निर्गुण, तो वो हो जाता है ब्रह्म। जब कहते हैं साकार किंतु निर्गुण, तब वो हो जाते हैं परमात्मा। और जब कहते हैं साकार और सगुण, तो वो हो जाते हैं भगवान। इसको इस तरह से समझ लो, तीन चीजें, निराकार और निर्गुण, मतलब उन भगवान का कोई आकार नहीं है, वो ज्योति स्वरूप है, और वो भगवान के अंदर कोई गुण भी नहीं है, इसलिए वो हो गया ब्रह्म। फिर उनका नहीं आकार आ गया, तो फिर हो गया साकार, लेकिन गुण कुछ भी नहीं है, तो फिर ऐसे में उसको परमात्मा कह दिया। लेकिन तीसरा जो सबसे श्रेष्ठ है, भगवान की सर्वश्रेष्ठ अभिव्यक्ति, वो क्या है? वो है साकार और सगुण, मतलब भगवान का बड़ा सुंदर कृष्ण स्वरूप भी है, उनका आकार भी है। वेणु धारण करते हैं, पीतांबर पहनते हैं, मयूरपुच्छ लगाते हैं, ये उनका आकार हो गया, रूप हो गया। और उनके गुण भी है, भगवान बड़े भक्तवत्सल है, भगवान बड़े करुणा के सिंधु हैं, भगवान बड़े दयामय हैं, है ना? तो टीका के अंदर ये सारी बातें श्री भगवान उवाच पर श्री भक्तिवेदांत स्वामी महाराज जी ने वर्णन करी है। अब आते हैं श्लोक पर। कुतस्त्वाम कश्मलम इदम विषमे समुपस्थितम। यहाँ भगवान अर्जुन से कह रहे हैं, कश्मलम इदम, इदम कश्मलम कुतस्त्वाम आगत, कि तुम्हारे अंदर ये कश्मल, ये जो कंटेमिनेशन है, ये जो अज्ञान है, ये अज्ञान तुम्हारे अंदर कहाँ से आ गया? मतलब भगवान जब यहाँ कह रहे हैं कुतस्त्वम आगत कश्मलम इदम, कि तुम्हारे अंदर कंटेमिनेशन कहाँ से आ गया, उसका मतलब वो ये नहीं कि कहाँ से पूछ रहे हैं, पूर्व दिशा से आया, पश्चिम दिशा से आया, नहीं। मतलब इस प्रश्न पूछने का यहाँ पर ये भाव है कि ये तुम्हारे अंदर आना ही नहीं चाहिए था। इसका उत्तर अपने आप से इस प्रश्न के अंदर है कि कुतस्ताम कश्मलम इदम विषमे समुपस्थितम, कि तुम्हारे अंदर कलमश, ये जो कश्मल है, ये कहाँ से आया? ये अज्ञान कहाँ से आया? ये अज्ञान जो है, अनार्यम, जुष्टम, अस्वर्ग्यम, अकीर्तितम, तुम्हारे लिए जैसे व्यक्ति के लिए जो आर्य है, आर्य मतलब, आर्य शब्द का अर्थ किया गया है कि जो व्यक्ति अपने जीवन में ठीक डिसीजन लेने में निपुण हो, मतलब अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी देश काल परिस्थिति के अनुरूप अपने डिसीजन को लेने में जो निपुण हो, उसे आर्य कहा गया, है ना? जो जीवन के मूल्य को अगर नहीं समझा, तो ऐसे व्यक्ति को अनार्य कहा गया। तो यहाँ पर कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं कि तुम अनार्य, तुम उन लोगों की तरह बिहेव कर रहे हो जो कि अनार्य हैं, जो कि जीवन के मूल्य को नहीं समझते, जीवन में ठीक सिचुएशन में प्रॉपर डिसीजन नहीं ले पाते। और अगर तुम ऐसा करोगे तो उसके फलस्वरूप क्या होगा? अस्वर्ग्यम और अकीर्ति, तुमको ना ही तो मरने के उपरांत उच्च लोक की प्राप्ति होगी, और ना ही तुम्हारी कीर्ति होगी। यहाँ पर कृष्ण ने तीन बातें कही हैं। सबसे पहली बात तो कही अनार्यम, मतलब तुम जो है तुम ज्ञानी हो किंतु अनार्य की तरह वास्तव में बिहेव कर रहे हो, तो उसके कारण हो क्या होगा? तुम अपने धर्म से च्युत हो जाओगे। दूसरी बात अस्वर्गीयम, कि अगर तुम ये कहते हो, पिछले पिछले अध्याय में यदि आपको स्मरण हो कि कृष्ण ने अर्जुन अर्जुन ने कृष्ण से कहा था कि अगर मैं शस्त्र धारण नहीं भी करूं, और वो मुझ निहत्थे पर भी यदि प्रहार कर दें, तब पर भी मुझे वो चीज मंजूर है। श्लोक आप पिछले अध्याय में देख सकते हैं कैसे उन्होंने
वर्णन किया था कि मैं अशस्त्र रहने पर भी यदि वो मेरे ऊपर शस्त्र का प्रयोग करते हैं तो भी मुझे कोई असुविधा नहीं। तो मतलब अगर तुम मर जाओगे तो मरोगे तब तो फिर तुम्हारी तुम सोच रहे हो यदि सदगति होगी। कृष्ण मना करते हैं, बोले नहीं, अस्वर्गीयम। क्यों? क्योंकि जो व्यक्ति वीरता पूर्वक लड़ता है युद्ध में, उसको ही स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। हमने प्रथम श्लोक की एक्सप्लेनेशन में सुना था कि वो कुरुक्षेत्र की भूमि अत्यंत पुण्य है, वहां पर जो भी मरेगा वो स्वर्गलोक को प्राप्त करेगा। ये बात ठीक है, लेकिन योद्धा जो लड़ेगा उसको तो स्वर्ग की प्राप्ति होगी। अगर तुम लड़ोगे ही नहीं तो तुम्हें कहाँ से स्वर्ग की प्राप्ति होगी? इसलिए यहाँ पर कृष्ण ने कहा कि अस्वर्गीयम, तुम लड़ने के लिए मना कर रहे हो, इससे क्या होगा? तुम्हारे उच्च लोकों की जो गति है वो हो नहीं पाएगी। दूसरी बात, अकीर्तिदम। अगर तुमने नहीं लड़े तो नहीं लड़ने के फलस्वरूप क्या होगा? इस जगत में भी तुम्हारी कीर्ति अकीर्ति होगी, इस जगत में भी तुम्हारी बदनामी होगी। बोले देखो डरपोक, जैसे उदाहरण से समझो, कोई व्यक्ति, ये क्रिकेट का एग्जांपल ले लो। क्रिकेट में मैच हो रहा था और मैच के समय पर क्या हुआ है, सामने वाली टीम ने बहुत स्कोर किया और अब मैच चल रहा है, मैच चलते 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 इस टीम का लास्ट ओवर है। तो कोई व्यक्ति ये कहे कि मैं लास्ट ओवर करूंगा और लास्ट ओवर में ही यदि क्रिकेटर ने बहुत ज्यादा रन स्कोर कर लिए, वो लोग जीत गए, तो सब मुझे पे दोष देंगे कि तेरी बॉलिंग अच्छी नहीं थी, इस कारण से वो टीम जीत गई। तो ये व्यक्ति क्या कहता है कि नहीं नहीं, मैं बॉलिंग करूंगा ही नहीं, मैं बॉलिंग करूंगा ही नहीं। तो अगर ऐसा कहे तो इसको क्या कहा जाएगा? इसको कहा जाएगा क्या, कम से कम तू अपना काम तो कर। ये कैसा हुआ है? ये अकीर्ति वाला और अनार्य हुआ है। ये इससे तुम्हारा क्या हो रहा है? तुम्हारा इससे अकीर्ति फैल रही है कि देखो, ओवर करने से पहले ही डर गया। तो कृष्ण ने अर्जुन को यही सारी बातें कही हैं कि तुम इस जगत में भी तुम्हारा अपयश होगा और उसके बाद में तुम्हें करने के उपरांत भी अच्छी डेस्टिनेशन नहीं मिलेगी, और तुम्हारा द्वारा ये आचरण जो है ये अनार्य है, ये बुद्धि संपन्न जो जीवन के मूल्यों को जानते हैं ऐसे लोगों को शोभा नहीं देता। तृतीय श्लोक, कृष्ण वर्णन करते हैं, क्लेब्यम मास्मगम पार्थ न तत्त्वय उपपद्यते, शूद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तोत्तिष्ठ परन्तप। अब ये जो श्लोक कहा गया है कृष्ण द्वारा, ये अर्जुन को एक बहुत ही करारा तमाचा है। अर्जुन को भगवान अपनी वाणी रूपी प्रहार कर रहे हैं, चांटा लगाया है मानो कृष्ण ने अर्जुन को। पहला शब्द जो व्यवहार किया गया है वो है क्लेब्यम। क्लेब्यम मतलब क्लीव, जो नपुंसक हो। क्लेब्यम मास्म गम पार्थ। पार्थ कहने से अर्थ है कि तुम प्रथा पुत्र हो। तुम प्रथा पुत्र मतलब तुम्हारी माँ प्रथा, वो तो कितनी ब्रेव है, वो तो ऐसी क्षत्राणी है कि पति के मर जाने के बाद में भी तुम पांच पांच संतान को आ, बड़े अच्छे से लालन पालन किया, और तुम उसके पुत्र होकर के हे पार्थ तुम यहाँ पर नपुंसकता दिखला रहे हो। ये नैतत्वय उपपद्यते, ये तुम्हारे लिए एतत्वयी उपपद्यते, तुमको ये शोभा नहीं देता। तुम प्रथा पुत्र हो करके एक नपुंसक की भांति व्यवहार कर रहे हो, ये तुम्हें शोभा नहीं देता। इसलिए क्या करो, शुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तोत्तिष्ठ। तुम अपना जो हृदय का दौर्बल्य है, जो हृदय की दुर्बलता है, इसको क्या करो, त्यक्तो, इसको छोड़ो, और छोड़ करके उत्तिष्ठ, खड़े हो जाओ, हे परंतप। परंतप मतलब, परंतप ये शब्द जो है ये बार बार आगे भी आएगा। आप इस शब्द का मतलब समझिए। परंतपा मतलब ऐसा एक व्यक्ति जो कि दूसरों के ऊपर शासन करने योग्य हो, जो दूसरों को ठीक कर सके, ऐसे व्यक्ति को परंतप कहा गया। तो यहाँ अर्जुन स्वयं ही ठीक नहीं है, उसके अंदर ये योग्यता है कि वो दूसरों पर भी शासन कर सकते हैं, दूसरों को भी ठीक कर सकते हैं। लेकिन यहाँ कृष्ण क्या, यहाँ अर्जुन क्या कर रहे हैं, खुद ही ऐसा आचरण कर रहे हैं, वो दूसरों को क्या ठीक करेंगे? तो मेरा शत्रुओं को दमन करने वाले, शत्रुओं को पर भी शासन करने वाले व्यक्ति को परंतप कहा गया। लेकिन यहाँ पर अर्जुन का व्यवहार कैसा है? विपरीत है। तो इसमें इस श्लोक के अंदर कृष्ण ने अर्जुन को दो ऐसे शब्द व्यवहार किए हैं जो कि उसके गाल पर करारा तमाचा है। कौन कौन सा? सबसे पहला तो क्लेब्यम और दूसरा शूद्रम। क्लेब्यम शब्द जो है, ये क्लेब्यम शब्द मतलब नपुंसक। अब एक क्षत्रिय को, अर्जुन कौन है? क्षत्रिय है, और क्षत्रिय को नपुंसक कहना उसके लिए बहुत खराब बात है।
क्षत्रिय लोग पहले बहुत सारी शादियां करते थे। बहुत सारी शादियां, मतलब एक ही राजा बहुत सारी शादियां करता था, तो ताकि उनका वंश विस्तार हो। और पहले के समय पे क्योंकि काफी लोग भगवत भजन परायण भी थे, तो इसलिए मतलब मैन टू वेमेन रेशो जो था वो मिसमैच था। राजाओं की संख्या कम थी, रानियों की संख्या ज्यादा थी, क्योंकि काफी लोग विवाह धर्म में नहीं प्रवेश करके साधु सन्यासी हो जाते थे या वानप्रस्थी हो जाते थे जिस तरह से। तो इसीलिए एक ही राजा बहुत सारी शादियां करते थे। और ऑब्वियसली बहुत सारी रानियां हैं, तो बहुत सारी रानियों के साथ में संतान उत्पत्ति करेंगे। तो ऐसा व्यक्ति यदि नपुंसक हो तब तो संभव होगा नहीं। इसलिए मतलब क्षत्रिय राजा बहुत ही ब्रेव होते थे, वंश विस्तार में अंदर बड़े एक्सपर्ट होते थे। लेकिन यहाँ पर अर्जुन को क्लिब्ध कहा गया, मतलब ये बीइंग क्षत्रिय उसके लिए बहुत लज्जा की बात हुई, पहली बात तो। दूसरी बात, अर्जुन को कहा गया शूद्रम। शूद्र अर्थात कहाँ तुम क्षत्रिय वर्ण के होकर के चतुर्थ वर्ण वाले लक्षण तुम्हारे अंदर दिख रहे हैं। तो एक क्षत्रिय को पुनः शूद्र कहना, अपने से निकृष्ट वर्ण वाला बतला देना, तो ये भी उसके लिए ऑब्वियसली यहाँ पर जाति के दृष्टिकोण से नहीं कहा गया है। इस चीज को समझना होगा। यहाँ पर उसको शूद्र कहा गया है क्योंकि उसके अंदर शूद्र जैसे गुण प्रकाशित हो रहे हैं। इसलिए यहाँ पर ये दो शब्द जो कृष्ण ने अर्जुन को कहे हैं, ये बहुत ही भारी इंसल्ट है। मतलब अब कृष्ण अर्जुन को प्रवोक करना चाह रहे हैं। उनको अब तक तो कृष्ण ने कुछ नहीं कहा था पहले अध्याय में, पहले बस कहा था पश्येताम। उन्होंने यही कहा था कि देख लो तुम्हारे सामने कौन कौन है, जब रथ लेकर के आए थे। लेकिन अब जब कृष्ण ने बोलना आरंभ किया है, तो बोलते ही सबसे पहले कृष्ण को एक तमाचा लगाया, अर्जुन को एक तमाचा लगाया, शाब्दिक तमाचा। और यहाँ बताया कि तुम ये नपुंसक की भांति आचरण कर रहे हो। यहाँ नपुंसक कहने का, क्लेब कहने का और एक अर्थ है कि ये अर्जुन को याद दिला रहा है उसका वनवास के समय का, अज्ञातवास के समय का स्मरण करा रहा है। कैसे कृष्ण अर्जुन बृहनला होकर के वहां पर विराट के राज्य में एक नर्तकी नाच सिखाने वाले बन गए थे ना। तो अर्जुन को अपने वनवास का समय, अपने अज्ञातवास का समय स्मरण है ना। और अब जब ये राजा बने हैं, तो वहां पर जब ये बृहनला बने थे, तो उसके पीछे एक बहुत लॉन्ग स्टोरी है, कैसे वो स्वर्ग में गए और कैसे अप्सरा ने उर्वशी ने उनको अभिशाप दिया था। तो उस समय पर तो अर्जुन अभिशाप वशतः क्लीब बन गए। लेकिन कृष्ण मानो अर्जुन को कहना चाह रहे हो कि तब तो तुम्हारा अभिशाप था, अभी कौन सा अभिशाप है? अभी भी तुम क्या नपुंसक की भांति आचरण कर रहे हो? कहाँ गई तुम्हारी वीरता? इसलिए ये मानो कृष्ण पूर्व स्मृति दिला करके अर्जुन के उस घाव को कुरेद रहे हैं कि तुमने पहले भी क्लीव की भांति समय बिताया है, और तब तो तुम विवश थे, युद्ध क्रीड़ा में हार गए थे, तो तब तुम विवश थे। और तुम पंच पांडवों में से सबसे सबसे निकृष्ट तुम ही दिखे थे। क्योंकि देखो, भीमसेन रसोइया बना तो भी अपने स्वरूप में था। युधिष्ठिर महाराज का अंक बने तब पर भी अपने स्वरूप में थे। नकुल सहदेव गुड़शाल संभालते थे। तो जो भी हो, लेकिन यहाँ पर अर्जुन ही था एकमात्र जिसको अपना रूप ही बदलना पड़ा। मतलब उसको पूरा एक नपुंसक की भांति आचरण भी करना पड़ा। शरीर से तो नपुंसक हो ही गए थे उर्वशी के अभिशाप से, और उनको अपना भेष भी उसी तरह का बदलना पड़ा। तो इन पंच पांडवों में से सबसे गई गुजरी हालत अर्जुन तुम्हारी ही थी, क्लेव्यम। लेकिन उस समय तुम विवश थे, अब कैसे विवश हो? ये बात कह करके मानो कृष्ण अर्जुन को बहुत ही प्रवोक करना चाह रहे हैं। इसलिए नैतत्व उपपद्यते, ये तुमको बिल्कुल भी शोभा नहीं देता। तुम्हारे अंदर तो इतनी क्षमता है, तुम परंतप हो, तुम शत्रुओं पर शासन कर सकते हो। तो इसलिए तुमको त्यक्तोत्तिष्ठ, ये हृदय दौर्बल्य को त्याग करके उत्तिष्ठ, खड़े हो जाओ। ठीक है। तृतीय श्लोक का इस तरह से वहां पर भावार्थ बतलाया गया। अभी चतुर्थ श्लोक के अंदर क्या भगवान अर्जुन भगवान को वक्रोक्ति पुनः वापस कहता है, वो हम सुनेंगे, लेकिन कल के सत्र में। आज के सत्र को हम यही विश्राम देते हैं। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।